24 साल का राहुल अपनी पहली नौकरी कर रहा है। सैलरी ज्यादा नहीं है। किराया, खाना, मोबाइल बिल और दोस्तों के साथ बाहर जाने के बाद महीने के आखिर में मुश्किल से 1000 से 1500 रुपए बचते हैं। राहुल अक्सर निवेश के बारे में सोचता है, लेकिन इतनी सी बचत से वो अपनी सोच को यहाँ पर दबा देता है। उसका मानना है कि जब सैलरी 50,000 हो जाएगी तब इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। अभी इस बचत से पैसे लगाने से क्या होगा? पर यही सोच राहुल की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि निवेश की शुरुआत के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो। आप केवल 500 रुपए महीने से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 500 रुपए से शुरुआत करने का मकसद आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि आपको निवेशक बनाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर पार। अब आपके मन में सवाल यह होगा कि क्या सिर्फ 500 रुपए महीने से सच में कुछ बड़ा बनाया जा सकता है? जवाब है, 500 रुपए आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपको निवेश की सबसे जरूरी चीज सिखा सकते हैं, यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन। एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। पहले ये बात समझिए कि एसआईपी आखिर है क्या। बहुत से नए निवेशक सोचते हैं कि एसआईपी कोई अलग निवेश प्रोडक्ट है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक तरीका है। जैसे आप हर महीने बैंक की आरडी में 500 रुपए करते हैं, वैसे ही एसआईपी में हर महीने एक तय तारीख पर आपके बैंक खाते से पैसा कटकर चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए की एसआईपी शुरू की। हर महीने की किसी एक तारीख को 500 रुपए इन्वेस्ट होंगे। मार्केट ऊपर है तब भी, मार्केट नीचे है तब भी। आपको हर महीने ये फैसला नहीं करना होगा कि आज खरीदूं या अगले हफ्ते खरीदूं। यही एसआईपी की सबसे बड़ी खूबी है। ये इन्वेस्टमेंट को हैबिट बना देती है, आदत बना देती है। लेकिन आप सोचेंगे 500 रुपए से होगा क्या? तो एक साल में 500 रुपए महीने लगने का मतलब ये है कि आपने 6000 रुपए इन्वेस्ट किए साल के। पहली नजर में ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन एसआईपी का खेल सिर्फ रकम का नहीं, समय का भी है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि राहुल हर महीने 500 रुपए इन्वेस्ट करता है और लंबे समय में औसतन 12% का सालाना रिटर्न यहां पर मिलता है। यह सिर्फ समझाने के लिए एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न तय या गारंटी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में करीब 10 साल में रकम लगभग 1,12,000 रुपए हो सकती है। वहीं 20 साल की अगर बात करें तो ये रकम करीब 4,60,000 हो जाएगी और 30 साल में करीब 15,40,000 रुपए। जबकि 30 साल में राहुल की अपनी जेब से कुल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,80,000 रुपए ही होगा। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक, जहां आपके पैसे पर रिटर्न मिलता है और फिर उस रिटर्न पर भी आगे रिटर्न बन सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, 12% रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। मार्केट रिटर्न कभी ज्यादा कभी कम और कुछ समय नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि 500 रुपए से शुरुआत क्यों करें? क्योंकि शुरुआत में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इन्वेस्टर बनना होना चाहिए। अब राहुल यहां 500 रुपए से शुरुआत करता है और एक साल बाद सैलरी बढ़ती है तो एसआईपी 500 रुपए से 1000 रुपए कर देता है, फिर 1500 रुपए, फिर 2000 रुपए, कुछ साल बाद 5000 रुपए। इसको आप स्टेप अप एसआईपी की सोच कह सकते हैं। मतलब इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे बढ़ाइए। अब सवाल है कि एसआईपी शुरू कैसे करें? तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स यहां पर तैयार रखें। आमतौर पर पैन, बैंक अकाउंट और केवाईसी की जरूरत होती है। इसके बाद किसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म, एएमसी की वेबसाइट या दूसरे ऑथोराइज्ड मीडियम से अकाउंट आप खोल सकते हैं। लेकिन अकाउंट खोलने से ज्यादा जरूरी है कि फंड चुनते समय सिर्फ पिछले रिटर्न्स देखकर फैसला ना करें। हर म्यूचुअल फंड का रिस्क अलग अलग होता है। सेबी ने इसी वजह से म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए रिस्क मीटर बनाया है, जिसमें रिस्क को लो से लेकर वेरी हाई तक दिखाया जाता है। नए निवेशक को फंड चुनने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि वो कितना रिस्क ले रहा है। यहां बिगनर्स एक बड़ी गलती भी कर बैठते हैं। मान लीजिए राहुल ने 500 रुपए की शुरुआत यहां पर की है। 3 महीने बाद मार्केट 10% गिर गया। उसका 1500 रुपए का निवेश घटकर 1400 रुपए के आसपास दिखने लगा। तो राहुल यहां पर डर गया, सोचा कि एसआईपी में तो नुकसान हो रहा है और उसने एसआईपी यहां पर बंद कर दी।
यही वो पॉइंट है जहां एसआईपी को समझना बेहद जरूरी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो मार्केट ऊपर नीचे होगा ही। एसआईपी का मतलब ये नहीं है कि आपका पैसा हर महीने बढ़ेगा। जब मार्केट गिरता है उसी 500 रुपए में आपको म्यूचुअल फंड की ज्यादा यूनिट्स मिल सकती हैं, और जब मार्केट महंगा होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसीलिए एसआईपी का असली फायदा लंबे समय और नियमित इन्वेस्टमेंट के साथ समझ में आता है। अब एक कॉमन सवाल यह है कि क्या एसआईपी इमरजेंसी फंड की जगह यहां पर ले सकती है? तो जवाब है नहीं। अगर आपके पास अगले महीने का किराया देने के पैसे नहीं हैं और आपके सारे पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हैं, तो ये सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है। पहले कोशिश होनी चाहिए कि कुछ इमरजेंसी सेविंग्स बने। हेल्थ इंश्योरेंस और जरूरी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पर भी यहां पर ध्यान देना जरूरी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू करें। एसआईपी को ऐसी रकम से शुरू करें जिसकी आपको अगले कुछ महीने में जरूरत ना पड़े। अगला सवाल कि क्या 500 रुपए एक ही फंड में यहां पर लगाएं या 5 अलग अलग फंड में 100 रुपए लगाएं? यहां बिगनर्स के लिए पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसलिए 5 से 6 फंड्स लेने का फायदा नहीं कि हर जगह थोड़ा पैसा लगा दिया गया है। पहले अपने गोल, इन्वेस्टमेंट पीरियड और रिस्क कैपेसिटी को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए एक ही फंड सही रहेगा। 500 रुपए की शुरुआत का मकसद सिंपल और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि 10 अलग अलग स्कीम्स का पोर्टफोलियो बनाना यहां पर होना चाहिए। शुरुआती निवेशक के लिए आमतौर पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड आसान विकल्प हो सकता है, क्योंकि पोर्टफोलियो रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड रहता है और समझना आसान होता है। अगर निवेश का समय 5 से 7 साल का है या उससे ज्यादा है और थोड़ा उतार चढ़ाव यहां पर सह सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप फंड भी यहां पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की यहां पर राय लेना बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल, आज शुरू करें या मार्केट गिरने का यहां पर इंतजार करें? नए इन्वेस्टर अक्सर कहते हैं कि मार्केट बहुत ऊपर है, थोड़ा नीचे आएगा तो शुरू करेंगे। फिर मार्केट गिरता है तो कहते हैं कि अभी तो बहुत गिर रहा है, थोड़ा स्टेबल हो जाए तब यहां पर शुरुआत करेंगे। और इस तरह साल निकल जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल दूर है, तो हर महीने परफेक्ट मार्केट लेवल ढूंढना शायद सबसे जरूरी काम यहां पर नहीं है। ज्यादा जरूरी है नियमित निवेश, सही फंड कैटेगरी, सफिशिएंट टाइम और पेशेंस। याद रखें कि इन्वेस्टमेंट में सबसे मुश्किल पहला 500 रुपए होता है, उसके बाद 1000, 2000 और 5000 तक पहुंचना आसान हो सकता है। इसलिए परफेक्ट सैलरी का इंतजार मत कीजिए, परफेक्ट मार्केट का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कर दीजिए। तो आज के आर पार में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।